आज हम विचार करेंगे कि वो क्या फैक्टर्स होते हैं। कुछ फैक्टर्स पेशेंट्स के होंगे, पहले उस पर बात करेंगे। पेशेंट के अंदर क्या होना चाहिए। आप आईवीएफ साइकिल प्लान कर रहे हैं, आपको कारण बता दिया गया, या हो सकता है कोई कारण ना मिला हो जिसके चलते आईवीएफ करना पड़ रहा है, बट एज बढ़ गई है, शादी को बहुत साल हो गए हैं और आपके डॉक्टर ने आपको आईवीएफ की सलाह दी है। बट इस सलाह को लेने से पहले आपकी तरफ से हमें क्या चाहिए होगा कि हमें बेनिफिट मिले, कि रिजल्ट 100% की तरफ जाए या आपका रिजल्ट पहली बार में सक्सेस हो जाए। आप सबसे पहले अपनी सेहत को देखेंगे। आपकी बेसिक हेल्थ वो सब बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, जैसे कि आपका बॉडी का वज़न ठीक होना चाहिए। अगर आप ओबीस हैं अपनी एज और हाइट के लिए, आप वज़न को लूज़ करने की कोशिश करिए। अनीमिया से सफ़र कर रहे हैं, आपका हीमोग्लोबिन कम है, उसे भी ठीक करिए। थायराइड फंक्शन टेस्ट आपका नॉर्मल नहीं है, बहुत आसानी से दवा स्टार्ट करने के 4 से 6 हफ्तों में वो ठीक हो जाता है। प्रोलैक्टिन लेवल, आपके डॉक्टर ये सारे टेस्ट आपको आईवीएफ स्टार्ट करने से 1 महीना पहले बताते हैं, और अगर आप करवा के आते हैं तो इसको एक बार देख लीजिए। रुबेला का टेस्ट है, थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग है, ये सारे टेस्ट आपके डॉक्टर प्री एआरटी मेडिसिन के अंदर करवाएंगे, और ये ज़रूरी है क्योंकि एक अनीमिक लेडी कैसे कंसीव करके नॉर्मल बच्चे को जन्म दे सकती है। तो आपकी अपनी हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने फैक्टर्स मैंने बताए उन पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अपनी नींद का पैटर्न, कम से कम 8 घंटे की नियमित स्लीप, यानी स्लीप पैटर्न आपका ठीक होना चाहिए। ये नहीं कि आप दिन में सो रहे हैं रात को जग रहे हैं, उससे भी आपके रिप्रोडक्शन पे फर्क पड़ता है। छोटी छोटी बातें हैं, विटामिन D3 का सेवन एक रिप्रोडक्शन के लिए, हमारे सेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप मांसाहारी नहीं हैं, शाकाहारी हैं, यानी वेजिटेरियन खाना खाते हैं आप, तो विटामिन B12 आपकी डाइट में नहीं मिलता है, तो आपको विटामिन B12 ले लेना चाहिए आईवीएफ साइकिल कराने से पहले। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको एक रिजल्ट की तरफ लेके जाती हैं। तो आपके डॉक्टर ने आपको ज़रूर सलाह दी होगी, बट आपको फॉलो करना है इसको। शराब का सेवन अवॉइड करिए। तनावपूर्ण जीवन जीने से बचिए। कैसे बचेंगे? अपने लिए कुछ समय निकालेंगे, कोई अपनी एक हॉबी को फॉलो करेंगे, या कोई ऐसा काम करेंगे जिससे आपको प्रसन्नता मिले और आपका मूड ठीक रहे। कोई मूड डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस लेवल्स हाई नहीं होने चाहिए। अगर आप इन सब छोटी छोटी बातों को फॉलो करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है आपकी सक्सेस के लिए। अब इसमें एक और फैक्टर आता है जिसके बारे में हम वीडियो के अंत में बताएंगे आपको कि आपकी तरफ से और क्या हो सकता है। अब आते हैं डॉक्टर के ऊपर। डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर हर पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करेगा। आपकी एज, आपकी बॉडी वेट, आपकी रिपोर्ट्स के चलते, आपके हस्बैंड की रिपोर्ट्स के चलते उन्होंने आपके लिए क्या डिसाइड किया है। आपके ट्रीटमेंट के लिए एक स्टिम्युलेशन प्रोटोकॉल डिसाइड होगा। जैसे कि हम कपड़ों में सबका साइज एक नहीं होता है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ऐसे ही हमारी ओवरी की अंडा बनाने की क्षमता सबकी अलग अलग होती है। 30 साल की 4 लड़कियों की ओवरी जो होगी, उम्र उनकी सेम है, हाइट और वेट भी ऑलमोस्ट मिलता जुलता हो सकता है, लेकिन ओवरी की अंडा बनाने की क्षमता अलग अलग होगी। इसके चलते आपका स्टिम्युलेशन प्रोटोकॉल भी अलग अलग होगा। तो वो आपके डॉक्टर आपको इंजेक्शंस किस तरह के देते हैं, कैसे वो प्रोटोकॉल बनाते हैं, उस पर वो डॉक्टर पे निर्भर करेगा। आप अपनी तरफ से जो कर सकते थे आपने किया। अब ये डॉक्टर का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि क्या वो आईवीएफ के लिए क्वालिफाइड हैं, क्या उनको एक्सपीरियंस है। आप अपना डॉक्टर सही से चुनेंगे, आप क्लिनिक का एक्सपीरियंस देखेंगे, क्लिनिक के रिजल्ट्स जानेंगे और अपनी तसल्ली करेंगे कि आपको क्या ठीक से तसल्ली हो रही है इस डॉक्टर के साथ और इस क्लिनिक के साथ। उसके बाद आप इस पे निर्णय करके आगे जा सकते हैं। अब एक और फैक्टर आता है, वो है लेबोरेटरी का फैक्टर। लेबोरेटरी कैसी होनी चाहिए? मेन तो रिजल्ट्स हैं, और कहाँ से आते हैं रिजल्ट्स? क्योंकि भ्रूण आईवीएफ लैब में बनते हैं। आईवीएफ का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो कि काम हमारी फेलोपियन ट्यूब्स यानी एक औरत के नलों में होता है फर्टिलाइजेशन का, अंडे और स्पर्म का मिलन यानी फर्टिलाइजेशन, वो हम लेबोरेटरी में बाहर कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब में। इसका नाम इसलिए एक टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है इसको। तो उस लैब में जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, जो स्टाफ है, जो डिस्पोजेबल्स हम खरीदते हैं, और उस लैब की जो हवा की एक क्वालिटी हम मेंटेन करते हैं कि वहाँ कोई इन्फेक्शन ना हो, वहाँ कोई मेंटेनेंस बहुत अच्छी रहे उसकी, हमने एयर हैंडलिंग यूनिट लगाई है या नहीं लगाई हुई है, और कितना एक्सपीरियंस है हमारी टीम को, एम्ब्रियोलॉजिस्ट को,
इन सबको देखना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। क्या हमारे पास ICSI की फैसिलिटी है या नहीं है, असिस्टेड हैचिंग हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या हमारी लैब में 24 आवर्स की फैसिलिटी है या नहीं है, क्या टोटली हमारा बैकअप है सिस्टम या नहीं बैकअप है। ये सब चीज़ें हम चेक करेंगे कि एम्ब्रोलॉजिस्ट टीम सब लोग वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं या नहीं रहते हैं। इन सब से फ़र्क पड़ता है हमारे रिजल्ट्स के ऊपर। ये जानकारी आप IVF स्टार्ट करने से पहले पूछ सकते हैं अपने डॉक्टर से, अपनी क्लिनिक के बारे में जान सकते हैं, मिल सकते हैं सबसे, और उसके बाद पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे विश्वास के साथ आप ट्रीटमेंट चालू करेंगे। आपको हर चीज़ मालूम होनी चाहिए।